नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसको कैसे करना है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, किस तरीके से आप उस बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्या ऐसे तरीके हैं जो एक छोटे से भी बिजनेस को आप एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, उससे ढेर सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छी टॉपिक बताने वाला हूं और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बता देना कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले ही कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बिजनेस आप जो करना चाहते हैं, करने वाले हैं, उसको आप अच्छे से कैसे कर लें और कैसे आपको ग्रोथ करना है उस बिजनेस का। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब आपके दिमाग में आता है तभी आप सोचते हैं कि हमें इस बिजनेस को करना है। तो पहले नंबर पे आती है कि आपकी चाहत। आप क्या चाहते हैं, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें इस बिजनेस में अच्छा मार्जिन मिलेगा। और आप पैसे के साथ साथ आप अपने अंदर के टैलेंट को भी उसमें खोजते हैं। वो इसलिए कि आपको जिस बिजनेस में दिल आपका लगता है उसी में आप जाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ कारणवश आप किसी दूसरे लाइन में अगर चले जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग उसी लाइन में रहता है कि जो आप सोच रहे होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आप ना चाहते हुए जिस बिजनेस में घुसे हुए हैं उस बिजनेस को ना बीच में छोड़कर आपको वहां से रिटर्न आना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां पर दिल नहीं लगता है। और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि बिजनेस वही करें जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपको मजा आए करने में। जिस बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो, किराने का बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम हो, आप जो जिसमें आपका दिल लगता है आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप उस बिजनेस को करें, क्योंकि जो आपके दिमाग में बैठ चुका है, जो चाहत आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि मुझे इस बिजनेस को करना है, तो जब आप उस पर करेंगे तो उस पर आप डबल काम कर पाएंगे। आपको जो आप काम करेंगे ना, वो मेहनत नहीं लगेगा दोस्तों। तो कोई ऐसा बिजनेस जो आप सोच रहे हैं, पहले आप अपने अंदर के चाहत को सोच के उस बिजनेस को तय कर लीजिए। दूसरी बात है दोस्तों, जानकारी। जानकारी आपको उस बिजनेस की होनी चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको आगे का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जानकारी लेनी है। प्रोडक्ट कहाँ से आता है, माल कहाँ से लाएंगे हम, कैसे रखना है, कैसे बेचना है, कस्टमर से बातें कैसे करनी है, यही सब तो जानकारी है। आपको जानकारी करनी है, उस बिजनेस के बारे में जानकारी करनी है जो आप करना चाहते हैं। पूरा लोकेशन खोज लेना है आपको। आप ये सोचते हैं कि उसमें कितना मार्जिन है, कितना हम कमाई कर सकते हैं, आपको सर्च करना होगा। आप मार्केट में जाके जिस बिजनेस को आपने सोचा है वहां से दुकानदारों से आप कुछ थोड़ा 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 करके राय ले लेना है। अगर आपको राय नहीं दे रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी ऐसी कंपनी में जो मतलब जिस चीज के आप दुकान करना चाहते हैं, कोई ऐसी दुकान पर आप नौकरी कर लें। सबसे आसान भाषा में देखिए, जिस बिजनेस को भी आप करना चाहते हैं वैसे तो यूट्यूब पे लगभग लगभग मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको अच्छी जानकारी लेनी है तो आप अपने लोकल के मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। बात है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूंजी, पैसा। पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा मन तो इस काम को करने में है, मेरे को जानकारी बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये पॉइंट सभी के लगभग लगभग सभी के पास ये चीजें आती है, ये समस्या सभी की होती है कि पैसे कहाँ से लाएं। तो देखिए दोस्तों, पैसों की तो व्यवस्था आपको करना ही पड़ेगा। बिना पैसे के आप पूंजी नहीं का बिना पूंजी के आप बिजनेस मुश्किल है करना, जिस बिजनेस को भी आप करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि सिर्फ पैसा ही पूंजी नहीं है, आपका समय जो कट रहा है उसमें जो लगेगा वो भी आपकी पूंजी है। आपने उस समय को दिया हुआ है।
तो ये भी ध्यान रखिए, पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, आपका समय भी है। कोई कोई ऐसे बिजनेस है जहां पर पैसे नहीं लगते हैं, समय लगते हैं। तो पूंजी की आवश्यकता होनी जरूरी है। पूंजी का व्यवस्था आपको करना होगा, आपका रिश्तेदार से, मित्र से, घर वालों से, कहीं से भी कोई व्यवस्था करके आपको पूंजी का व्यवस्था करना होगा। उसके अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिर्फ आप बिजनेस करने के लिए ही लोन लें जिससे आप पैसे बना सकें। अब मेन पॉइंट आता है कि अगर आपके पास पैसे हो गए, आपने ठान लिया कि हमें इस बिजनेस को करना है और मैं इसको कर लूंगा, तो सबसे मुख्य पॉइंट आता है दोस्तों अब दुकान की बारी। चौथे नंबर पर आता है हमारा लोकेशन। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, बिना लोकेशन के वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हर एक बिजनेस का एक अपना लोकेशन होता है, एक अपना एरिया होता है, एक जगह होता है। बिना लोकेशन के आप कोई भी बिजनेस कर ले, 90% फेल होने वाले हैं। लोकेशन मुख्य पॉइंट है दोस्तों। लोकेशन आपको खोजना होगा। जैसे कोई भी जिस भी चीज का बिजनेस आप करना चाहते हैं, सबसे पहले ये सोचिए कि क्या मैं इस बिजनेस को यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये लोकेशन बहुत परफेक्ट है, आप कर लीजिए। लेकिन आपको अगर उसमें लगता है कि नहीं, इस तरह से हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तब वो लोकेशन आपके लिए सही नहीं है। कहीं कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके की आवश्यकता पड़ती है, जो कोच आप शॉप करते हैं, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको जो आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर आपको किराया नहीं देखना है। 1,500 रुपये आपके किराए ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका लोकेशन अगर अच्छा है तो 2-4 हज़ार 10,000 रुपये किराया एक्स्ट्रा भी लगे तब भी आप दे लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, लोकेशन आपको जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको लोकेशन परफेक्ट पहले ही खोजना है। सारा समय पहले लोकेशन पे ही देना है, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कहीं दुकान उल्टी सीधी जगह पे रख दिए, तब आपका बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही जितना भी समय खर्च करना है कीजिए, लेकिन लोकेशन पे सबसे पहले फोकस कीजिए दोस्तों। पांचवी बात है शॉप। दोस्तों, लोकेशन अगर आपने खोज लिया, फिर आपको वहां पर दुकान खोजना रहता है कि हमारी दुकान कैसे बनेगी। वो उसका डेकोरेशन करवाना रहता है, लाइटिंग करवाना, फर्नीचर बनवाना। अगर कोई ऐसी दुकान है जो आप दुकान पर रहकर काम करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई सिस्टम है तो आपका अलग बात है, घर पर ही रहकर काम कीजिए। लेकिन फिलहाल मैंने बिजनेस के बारे में बात की है, तो आप छोटे मोटे दुकानदार अगर हैं तो आपको एक दुकान की आवश्यकता पड़ती है। एक दुकान आपको बनाना होगा, लेकिन उसमें दुकान बड़े खूबसूरत होने चाहिए। जो भी कस्टमर आए तो आपको, आपके सामने जब वो आए तो उसको लगे कि हम किसी अच्छी दुकान में आए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं दुकान पे बना देना कि मतलब एकदम बेकार दुकान लगे, आप उसमें सोए हुए पड़े हुए हैं और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपके 10 दोस्त वहां पर आके बैठे हुए हैं, कोई आना जाना नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। दुकान को एक मंदिर की तरह बनाना है, सजाना है, खूबसूरत दिखाना है दोस्तों। दुकान एक हमारा समझ लीजिए कि कमाने का मुख्य पॉइंट होता है। तो सबसे पहले उसी को हम सुंदर बनाएंगे। सारा डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, लाइटिंग उसकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, रैक अच्छे होने चाहिए, कस्टमर के आने जाने का फुल व्यवस्था होना चाहिए। अब अगर आपने दुकान बना लिया है तो माल को खरीदना कैसे है, ये जरूरी है दोस्तों। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको माल खरीदना आना चाहिए। तो अगर आपकी जानकारी नहीं है कि मुझे इस माल को कैसे खरीदना है, जो मैं चाहता हूँ, माल को कैसे खरीदना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि आपको जानकारी लेनी होगी। तो आप सबसे पहले मार्केट में जाके जानकारी लें, उनसे थोड़ा थोड़ा करके मिलते रहें कि इस मार्केट में हमारा इस चीज का प्रोडक्ट है तो क्या यहाँ पर इस तरीके से बिक सकता है। उसको सर्च करें, पहले जानकारी ले लें कि हमें खरीदना कैसे है। अगर आप कोई भी सामान जिस रेट में वहां पर उस मार्केट में बिक रही है और आप लेकर आए उसी रेट में, तो फिर आपका माल कहाँ से बिकेगा। तो सबसे पहले जानकारी लेनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वहां पर हमें किस तरीके से खरीदना है, कितना मार्जिन आने वाला है, कितना मार्केट में सेल है, तो उस हिसाब से आपको वहां से खरीदी करना है। तो सबसे पहले खरीदी करना आपको आना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपको खुद मार्केट में जाके सीखना पड़ेगा। सातवीं बात आती है, खरीदना आ गया तो बेचना आना चाहिए।
और बेचने के लिए आपको कस्टमर से सबसे पहले खुद को बेचना होगा दोस्तों। बेचने के लिए आपको कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सबसे पहले खुद को बेचना है। कोई भी कस्टमर जब आए तो आप सबसे पहले उसकी आंखों में आंखें डालें। अब ये मतलब ये नहीं कि आंखों में आंखें डालना मतलब ईर्ष्या की नज़र से उस मुस्कुराएं, थोड़ा उसको लगे कि हाँ, हमें देख कर ये आदमी संतुष्ट है और हमें अच्छा लग रहा है। तो दुकान पर क्या है, आपको मुस्कुरा के रहना है, सभी कस्टमर का सम्मान करना है और आप अपने कस्टमर का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों को समझें और आप उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उन्हें कुछ अलग ही देने का कोई कोशिश करें। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। अब बेचने की दुकान देखिए कई तरीके हैं, जैसे कुछ तो होता है कि डिस्काउंट करना। आप डिस्काउंट, अगर आपके पास वो ऑफर है, अवेलेबल है, तो आप ऑफर लगा सकते हैं डिस्काउंट का। जो भी आपका है सिस्टम, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो देखिए, बेचने के उचित मार्जिन लेना होगा, जब मार्केट के हिसाब से जहाँ पर चलता हो, इस हिसाब से आपको उचित मार्जिन लेना है। ये नहीं कि कोई 100 रुपए की सामान मार्केट में बिक रही है और आपने 150 रुपए की बेच दी, तो एक बार आपने अगर बेच दी, दोबारा वो नहीं आएगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि जो मार्केट में अवेलेबल है उस हिसाब से हमें, अगर कम नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा भी हमें न करके नहीं बेचना है। फिर आप देखिए, धीरे धीरे आप मार्केट में बने रहेंगे। 8वीं बात है दोस्तों, उधारी से बचना। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप कहीं पर भी कर रहे हैं, किसी भी सिटी, चौराहे पर, गांव में, कहीं पे भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे मुख्य कारण आ जाता है उधारी। अब इससे बचना बहुत ही परेशानी वाला काम है दोस्तों। देहात में, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा इसका ट्रेंड है उधार बेचना। तो उसके लिए देखिए, आप कुछ बोर्ड ऐसे बनवा लें, कुछ पेपर्स बनवा लें जो गेट के सामने ही लगवा दें। कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं कि मतलब उधारी बंद है, उधार मांग कर हमें शर्मिंदा ना करें। इस तरीके से लिखवा के आप अपने दुकान के सामने ही, पहले ही फ्रंट पे ऐसा टांगे और ऐसा चिपकाएं कि मतलब कस्टमर आए दुकान में जाने से पहले ही उसको दिख जाए कि उधार सामान नहीं मिलता है, उधारी बंद है। इस तरीके से मतलब लगा दें, कस्टमर पहले ही अंदर जाएगा ना तो कुछ सोच के जाएगा। इससे 90% बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। 9वीं बात है कि उचित मार्जिन लेना। जो मार्केट में है, जिस हिसाब से है, अगर आपका हो सकता है तो कम ही लें, लेकिन ज्यादा की कोशिश ना करें। वो इसलिए दोस्तों कि कोई अगर निश्चित प्रोडक्ट है, उस पर अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा ले लिया और अगर दूसरी दुकान पर उस बंदे को कहीं सस्ता मिल गया, तो वो आपकी दुकान को छोड़ेगा नहीं, छोड़ने के साथ साथ आपकी दुकान की बेइज्जती बहुत ज्यादा कर देगा। और वहां पर अगर लोकलिटी लोग वहां पर जो रहते हैं, वो लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा भर देने वाला है। तो आपको ये कोशिश करना है स्टार्टिंग में आपको कि मतलब प्रोडक्ट को उचित मार्जिन पर ही सेल करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो। तो 10वीं बात है दोस्तों, खुद पर विश्वास रखना। अगर आपको खुद पर विश्वास है, आपको अपने बिजनेस पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, तो आप कोई भी बिजनेस आराम से चला लेंगे। लेकिन अगर खुद पर विश्वास नहीं है, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, तब आपको संदेह है दोस्तों। इसलिए खुद पर फुल विश्वास रखना होगा आपको कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि उसी बिजनेस पर टिके रहना, जिंदगी भर टिके रहना। हाँ, अच्छी बात है टिके रहना, लेकिन वहीं पर टिके रहना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। उसको रफ्तार बनाइए। ये नहीं कि बस उतना ही सर हमको 500 रुपये मिल रहे हैं तो उसी में खाते रहना। क्या, तो फिर जिंदगी फिर समझ लीजिए नौकरी से बदतर है। आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक दुकान डाले, एक दुकान से दूसरी दुकान हो गई, तीसरी होगी, तो आप तरक्की कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप बिजनेस अच्छे खासे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए कि मतलब आपका दिन पर दिन बिजनेस बड़ा होता जाए, एक सिस्टम बनता जाए आपका। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होंगे और जो मैंने 10 तरीके बताए हैं उनको फॉलो करके आपका बिजनेस 100% चलने ही वाला है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।